मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 1 में जो आपके पास अगर बुक है तो आप पार्ट जो 1 है जिसमें मैंने रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, मिक्स कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 में अगर करंट आपके पास बुक है तो करंट बुक में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 और लेक्चर 6, ये नियरली 300 क्वेश्चन जो है वो आप फाइनल कर सकते हैं। तो पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसमें आप 300 क्वेश्चन करंट का आप फाइनल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, सब टाइप का कॉम्बिनेशन, साथ में किरचॉफ लॉ में आपको लूप रूल एंड एनर्जी कंजर्वेशन रूल, जो जंक्शन का रूल जो था वो, और एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, वो सब कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। खूब सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं और साथ साथ बैटरी में भी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ 300 क्वेश्चन आपका फाइनल। और अब पार्ट 2 बड़ा टॉपिक है करंट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट का। इसमें इंस्ट्रूमेंट भी है, इंक्लूडिंग इसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे अमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, 4 इंस्ट्रूमेंट भी है इसमें, वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। सो ये है आपका हीटिंग पार्ट 2 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो घर में जैसे इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, बल्ब, वो पुराना बल्ब, अभी तो आप एलईडी पढ़ते हैं, एलईडी तो कंप्लीट भी हो गया, एलईडी यूज करते हैं, वो तो फाइनल हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स में एलईडी, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड है। तो बल्ब, जो पहले बल्ब यूज हुआ था जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता था, तो वो बल्ब हीट हो जाता था, छूने पे पूरा गर्म होता था। तो वो कैसे वर्क करता है, साथ में इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कैसे काम कर रहा है, गीजर कैसे काम करता है, तो वो, या घर में फैन चल रहा है, ट्यूब चल रहा है, तो वो कैसे वर्क करते हैं, तो उनके लिए हमें प्लान करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 2 में प्लान करेंगे। हम लोग के पास जो बुक है उसमें लेक्चर जो है 6 तक हो गया है, लेक्चर 7, लेक्चर 8 और लेक्चर 9, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और बल्ब मेजर टॉपिक है, हीटर और बल्ब से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल रिजल्ट, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्लान करेंगे, फिर हीटर और बल्ब पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नंबर 1 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए कोई भी मेटालिक कंडक्टर, 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो ये है मेटालिक कंडक्टर। ऐसे आप एक ऐसे रॉड टाइप का बना लीजिए, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ये है मेटालिक कंडक्टर, और इस सेक्शन का पोटेंशियल कर लेंगे V1, और इस सेक्शन का पोटेंशियल कर लीजिएगा V2, और V1 को बड़ा रखिएगा, V1 ग्रेटर देन V2। हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल सेक्शन है, वो लो पोटेंशियल, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल आप बना लीजिए। ये V1 बड़ा है तो V1 को आप लिखेंगे हाई पोटेंशियल, और V2 के लिए लिखेंगे आप लो पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। और फिर आप प्लान करेंगे, आप जानते थे 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ते थे, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेचुरल प्रोसेस, करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे नेचुरल प्रोसेस में हम लोग बोलते थे कि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एंड वाटर फॉल फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे की तरफ, टू लो पोटेंशियल एनर्जी। जिधर करंट जाता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो वैसे ही डायरेक्शन में रहेगा। जिधर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, ऐसे। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, वो करंट के अपोजिट होगा। तो ये आप ड्राइंग करेंगे मेटालिक कंडक्टर का, सब लोग जानते हैं, 10th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो
आप ड्राइंग बना लीजिए और कुछ बेसिक रिजल्ट आप बना लेंगे, लिखेंगे बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। टू लो पोटेंशियल। सो करंट जो है फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो डायरेक्शन है करंट का। तो वहां पे आप लिखेंगे आई, वो आप जो आई लिख रहे हैं आई इलेक्ट्रिक करंट, क्यू जो है चार्ज, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे ई इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल ज्यादा है V1 ग्रेटर देन V2, ऐसा V1 ज्यादा हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेटालिक कंडक्टर डेल्टा V पढ़ेंगे तो V1 माइनस V2 कर लेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, सो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। सो ये चीजें तो 10th क्लास का हो गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेटालिक कंडक्टर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ वो हुआ V1 माइनस V2। सो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो डेल्टा V जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक छोटा छोटा टर्म आपको जानना है कि मेटालिक कंडक्टर करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जिधर करंट जा रहा है उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। सो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन आपको चाहिए हम लोग पढ़े हुए हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं यूनिट डायमेंशन से लेते हुए, आप 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी पढ़ते थे। वी द पोटेंशियल, और यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपको पढ़ा हुआ है पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। ऐसे ये हम लोग पढ़े हुए हैं, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, यूनिट और डायमेंशन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल जो होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज हुआ। या आप पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी V इंटू क्यू, ऐसे। ठीक है, आप जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, और यहाँ से आप क्यू हटाएंगे तो क्यू की जगह आप लिख सकते हैं I इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू I और T इंटू द V, ऐसे। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी से। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अगेन आप मेटालिक कंडक्टर फिर से बनाएंगे।
सो ये मेटालिक कंडक्टर आपको बनाना है इस तरह से। फिर से आपको ये सब कुछ वैसे ही प्लान करेंगे। पोटेंशियल जो करंट है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ करंट ऐसे फ्लो किया और करंट इधर जा रहा है, इधर की तरफ चार्ज भी गया, तो चार्ज वैसे ही पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज। और जैसे करंट जा रहा है उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में गया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और नाउ अपोजिट डायरेक्शन में जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट, ये हो गया। नेक्स्ट प्लान करिए V1 एंड V2। ये है V1 और V2। V1 आप जानते हैं कि ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल। ठीक, नाउ V1 V2 ये तो पढ़े हुए थे। अब नया थोड़ा सा आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करेंगे इस पॉइंट पे, ये टर्मिनल पे। और U1 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे I इंटू टी इंटू द V1, इस टर्मिनल पे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया I इंटू टी इंटू V1 पोटेंशियल एनर्जी। और इस टर्मिनल पे आप पोटेंशियल एनर्जी इस किनारे पे निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो I इंटू टी इंटू V2, ये पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बल्कि और बेटर लिखेंगे तो हाई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने बोला है ना हाई पोटेंशियल मतलब V1 बड़ा है V2 से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाई पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे बल्कि क्योंकि ये I और D तो कांस्टेंट है, V1 बड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल एनर्जी बल्कि लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, हाई पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे आप लिख लेंगे लो पोटेंशियल एनर्जी। लो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। सब I और D तो एक ही चीज है, तो यहाँ V1 बड़ा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी में U1 बड़ा होगा U2 से। और अब बताइए जब करंट फ्लो करेगा इस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, कंडक्टर करंट फ्लो करेगा तो लॉस इन एनर्जी, लॉस का मतलब होता है हाई माइनस लो। इनिशियल है, ये इनिशियल यहां से एंटर किया, यहां से एमिट किया, तो U1 माइनस U2, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी। So delta U, the loss of energy, So loss of energy को आप प्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा U को इस टर्म में U1 माइनस U2, ये है लॉस ऑफ एनर्जी U1 माइनस U2। और लॉस ऑफ एनर्जी U1 माइनस U2 को आप प्रेजेंट करना होता तो आप लिखेंगे I इंटू टी और ये V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे आप लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू I इंटू टी और ये इसको पोटेंशियल डिफरेंस PD। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर V है तो I इंटू टी इंटू V। यही साइंस में लॉस ऑफ एनर्जी लॉस अक्रॉस द मेटालिक कंडक्टर। जब भी करंट फ्लो करेगा तो ये इतना एनर्जी लॉस कर जाएगा, ठीक है। सो ये आप डेल्टा U आप लिख सकते हैं, डेल्टा U डेल्टा E जो है आपका, सो I इंटू V इंटू टी। सो ये आप लिख सकते हैं एनर्जी लॉस की जगह आप और डिसिपेटेड across conductor।
सो एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन होता है कैसे निकाला जाता है, ये सारे रिजल्ट 10th क्लास के ही हैं कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर से जैसे करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करने में आई है करंट, टाइम है टी और वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है, तो इतना एनर्जी लॉस होगा। आप इसको चाहे तो आई इंटू वी, आई इंटू टी के जगह क्यू भी लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं। और फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और फॉर्म में आप प्रेजेंट करने का मतलब जो एनर्जी लॉस हो रहा है फोर्थ पॉइंट। सो मेटालिक कंडक्टर, आप जानते हैं मेटालिक कंडक्टर जो है वो एक ओमिक कंडक्टर होता है, ओमिक कंडक्टर होता है। और जो भी ओमिक कंडक्टर है उस वो फॉलो करता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर फॉलो करेगा ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और जब V इक्वल टू आई आर फॉलो करेगा तो एनर्जी लॉस, देखिए एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस है उसका प्रेजेंटेशन एनर्जी लॉस के लिए हो सकता है आई टी इंटू वी, सो आई वी इंटू टी, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा एनर्जी लॉस है वी जो वी है, वी की जगह यहां पुट कर लेंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, सो आई स्क्वायर और आर इंटू टी, एनर्जी लॉस अक्रॉस द कंडक्टर डेल्टा यू। आई की जगह पुट कर सकते हैं वी बाई आर, आई जो है उसकी जगह वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला एनर्जी लॉस अक्रॉस द मेटालिक कंडक्टर। तो ये कोई मेटालिक कंडक्टर है उसके अक्रॉस एनर्जी लॉस का 3 फॉर्मूला, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, या आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और ये लिख सकते हैं आई इंटू वी इंटू टी। तो ये फंडामेंटल रिजल्ट जो होता है वो कैसे आता है वो आप डिराइव कर सकते हैं, जो कि 10th क्लास में था। तो ये है एनर्जी लॉस के लिए एक्सप्रेशन, एनर्जी लॉस इन मेटालिक कंडक्टर। सो ये 3 फॉर्मूला है कि जब भी करंट पास करेगा तो इतना एनर्जी लॉस होता है, और लॉस का मतलब होता है एनर्जी कन्वर्ट करना ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है। तो जैसे घर में हम लोग फैन चला रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जैसे फैन है, बल्ब है, हीटर है, तो आप घर में ऐसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी फैन है, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, तो ये मान लीजिए एक टेबल फैन है और हम लोग ऐसे बना रहे हैं, इसका जस्ट डिजाइनिंग जो है इस तरह से रहता है, आपको ऐसे। और हम लोग जानते हैं कि इसमें सर्किट में मान लीजिए कि यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, यहाँ एक किनारे से करंट इंटर किया और दूसरे किनारे से करंट आप बाहर निकल जाता है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि करंट क्लोज लूप में घूमता है, तो करंट आया एक रास्ते से एंटर किया और जस्ट फैन के होते हुए दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है, ए पॉइंट है जहाँ करंट इंटर किया, और ये पॉइंट बी पॉइंट है जहाँ से करंट जो हुआ वो लीव कर गया। तो वो करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। आपको जानते हैं कि करंट आई है और T4 टाइम लिखा हुआ है। आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट इसमें पास किया, और ये T4 टाइम है, ठीक है। कितने देर तक के लिए आप फैन चला रहे हैं, रूम में है तो रूम में, स्टडी रूम में है तो आप फैन चल रहा है, तो कितने देर आप स्टडी करते हैं वो टाइमिंग है, पता है, रूम में फैन चल रहा है। और हर जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है। आप जानते हैं कि फैन के अंदर कॉइल होता है, कॉपर का वाइंडिंग रहता है, वही रोटेट करते रहता है, सब आप जानते हैं। तो हर मटेरियल, मेटालिक कंडक्टर है, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रहता है। सो देखिए यहाँ से करंट पास किया और यहाँ बी से निकल गया, वो क्वेश्चन वही चीज हो गया, वही 10th क्लास वाला हो गया कि 10th क्लास में जैसे ये आपका एक मेटालिक कंडक्टर है और ये मेटालिक कंडक्टर, ये सेक्शन हो गया ए और ये सेक्शन हुआ बी, और यहाँ से मेटालिक कंडक्टर में करंट ऐसे पास किया और यहाँ से पास करते हुए करंट निकल गया ऐसे करंट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट का मान लीजिए पॉइंट ए है, ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, और बी पॉइंट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यू बी है।
तो ए पॉइंट और बी पॉइंट इनका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू ए और यू बी इनका पोटेंशियल एनर्जी है। सो ए से बी तक क्रॉस करने में लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस होगा, वो लॉस इसी फॉर्म में होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या आई वी इंटू टी, इतना एनर्जी लॉस होगा। वो लॉस क्या है? लॉस का मतलब है एनर्जी का कन्वर्जन, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रोटेशनल एनर्जी, फैन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही हमने कन्वर्ट करना कि बल्ब है, मान लीजिए इसके जगह बल्ब यूज कर रहे हैं, तो बल्ब यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। हीटर यूज कर रहे हैं तो हीटर यूज करेंगे तो सब कुछ तो वही है। बल्ब आप जानते हैं, बल्ब जल रहा है तो एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट बी हुआ, एक से करंट जाएगा, टंगस्टन फिलामेंट रहता है उसमें से बाहर निकल आएगा, निकल के पास कर जाएगा। तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी जस्ट लाइक ए और बी, ये दो टर्मिनल। सो जब करंट पास करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। लॉस एनर्जी कितना है वो जानते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते थे, अभी डिराइव कर लिए हैं। वो एनर्जी लॉस थोड़ा ना, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट करता है। अभी यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रोटेशनल एनर्जी। ये जो ब्लेड है, जैसे करंट आप पास करेंगे तो फैन में ये ब्लेड्स जो है वो रोटेट करने लगेगा। बल्ब यहाँ लीजिएगा तो बल्ब में वो कन्वर्ट कर जाएगा लाइट एनर्जी में। हीटर लेते हैं घर में, हीटिंग कॉइल यूज करते हैं, गीजर में यूज करते हैं तो वो कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। तो कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ पे आप सेम जो आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं और यही आप लिखना है कि हर एक में बल्ब के लिए, हीटर के लिए, सो एनर्जी लॉस। सो डेल्टा यू या आप लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी, डेल्टा यू एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी, या एनर्जी डिसिपेटेड, सो एनर्जी डिसिपेटेड जो, सो ये एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब वही हो गया कि आप आई स्क्वायर इंटू आर टी, या आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और ये आप लिख सकते हैं आई और वी इंटू टी, ये एनर्जी लॉस। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ पे जो ये एनर्जी लॉस है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रोटेशनल एनर्जी, फैन है, फॉर फैन ये जो एनर्जी लॉस हुआ, फॉर बल्ब के लिए वही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी इन फैन। तो फैन जो है उसमें उसके ब्लेड्स रोटेट करने लगेंगे। सब कुछ वही है, जैसे घर में जितने इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, टीवी चल रहा है, आपका जो बल्ब है, हीटर है, सबका कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप एक किनारे से जानते हैं कि करंट जाता है, दूसरे किनारे से करंट निकल के आ जाएगा, और बीच में जो ए और बी के पॉइंट के बीच में जो एनर्जी लॉस हो रहा है वही एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे आप अगर इसके जगह पे बल्ब यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मेटालिक कंडक्टर है, क्योंकि बल्ब में भी जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, वो भी एक मेटालिक कंडक्टर है। तो पुराना बल्ब हम लोग बात करें, जो पहले बल्ब यूज होता था, तो बल्ब में आप जानते हैं कि ये एक फिलामेंट होता है ऐसे, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, और यहाँ से करंट इंटर करेगा, यहाँ से करंट लीव कर जाएगा, तो ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ से करंट आई इंटर किया, यहाँ से करंट होते हुए, यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये टंगस्टन का फिलामेंट है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, सो इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे ही करंट यहाँ पास करेंगे बल्ब ग्लो कर जाएगा, ऐसे ग्लो करेगा, ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ए और बी के पॉइंट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और कितना एनर्जी लॉस हो रहा है डेल्टा यू लिख सकते हैं, या एनर्जी लॉस डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, एनर्जी लॉस जो हुआ वो ई लिख सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी, सो आई इंटू वी इंटू टी ऐसा होगी। ये हीटर पढ़ेंगे हम लोग। हीटर के लिए तो जितने इंस्ट्रूमेंट घर में हम लोग यूज करते हैं वो सब हमें पढ़ना है। सो हीटर भी वही है, यहाँ पे हीटिंग कॉइल होता है आपका, नाइक्रोम के वायर का होता है हीटिंग कॉइल, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हीटर में यहाँ पे है ये कॉइल, ये है पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी है। सेम, सब कुछ सेम है। जैसे इसमें पढ़ रहे मेटालिक कंडक्टर, एग्जैक्टली सेम। जैसे इसमें करंट पास करेंगे, यहां से करंट आया और हीटिंग कॉइल में यहां से करंट निकल जाएगा ऐसा। तो सर्किट तो क्लोज सर्किट होता ही है। घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, एसी यूज कर रहा है, टीवी है, फ्रिज है, सब क्लोज सर्किट। करंट आया दूसरे रास्ते से निकल जाता है। देखते हैं दो स्विच होता है ना, दो, कोई भी आप स्विच बोर्ड में लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, तो दो टर्मिनल होता है। तो एक से करंट गया, दूसरे से करंट वापस निकल गया। तीन होता है, कई लोग बोलते हैं तीन होता है, तो तीन तो एक तो न्यूट्रल के लिए होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, बट दो मेन तो दो ही रहते हैं, एक करंट को एंटर करना, दूसरा करंट बाहर निकलना। तो ये है हीटिंग कॉइल। जो हीटिंग कॉइल है, ये हीटर जो होगा वो एकदम लाल होना लगेगा, तो वो हीट में कन्वर्ट होगा। जैसे इसके अंदर करंट जाएगा वो एनर्जी लॉस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर। सो इलेक्ट्रिक हीटर जो है, हीटर पढ़ेंगे हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और ये लॉस ऑफ एनर्जी, यही लॉस ऑफ एनर्जी का ही फॉर्मूला हो। नेक्स्ट, पावर आपको पढ़ना है। तो पावर पढ़े हुए एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां टाइम हटा लेंगे, टाइम हटाते ही पावर आ जाएगा। सो पी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर जो है एनर्जी डेसिपेशन पर यूनिट टाइम, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। सो पावर जो है एनर्जी लॉस डेल्टा यू पर यूनिट टाइम ऐसा। तो पावर का जो फॉर्मूला हो गया, यहाँ टाइम सब में डिवाइड कर लीजिए, तो ये आई स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ वी स्क्वायर बाई आर हुआ, और आई इंटू वी हो गया। तो हम लोग पावर पे भी पहले भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये पावर हो गया इलेक्ट्रिक पावर के लिए। सो पावर में भी आप देखेंगे सर्किट में दिया रहता है, आईटी में भी क्वेश्चन आता है, मेडिकल के भी लिए रहता है क्वेश्चन की क्या कांस्टेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अगर करंट कांस्टेंट है, इफ करंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट अगर कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस केस में करंट कांस्टेंट है, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये यूज करेंगे ऐसा। ये हो गया। पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे। इफ वी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो पावर का फॉर्मूला ये हम लोग यूज करेंगे। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में, मैं डिस्कस करूंगा वी स्क्वायर बाई आर। और कभी कभी क्वेश्चन में आई इंटू वी भी यूज करना पड़ता है। सो जैसा क्वेश्चन हो
क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से प्लान करेंगे। तो पावर के लिए कभी कभी हम लोग I इंटू वी भी यूज करेंगे, ये ऐसे यूज करना है। हो गया। नेक्स्ट आपको एक कंडीशन हमें पढ़ना है फॉर मैक्सिमम पावर लॉस इन एक्सटर्नल सर्किट। एक कंडीशन है, थोड़ा सा मैथ यूज होगा, मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी पूछा जाता है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं रिजल्ट समझा देता हूँ, फिर मैं डिराइव कर दूंगा आपको। तो मैक्सिमम पावर लॉस इन एक्सटर्नल सर्किट हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, ये रिजल्ट आपको देखिए। सेकेंड पॉइंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर लॉस, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर लॉस in external circuit हमें कंडीशन चाहिए मैक्सिमम पावर लॉस इन एक्सटर्नल सर्किट। मैं पहले रिजल्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। सो नंबर 1 कि आप एक सर्किट, सबसे सिंपल सा आप सर्किट आप बना लेंगे और ये आपका एक्सटर्नल लॉस सर्किट नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर लेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप बना लेंगे ऐसे R, और एक बैटरी ऐसे बना लेंगे, और ऐसे बना लेंगे कि बैटरी है उसका EMF E है और ये R है, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, सो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। वो एक्चुअली एक बल्ब है, जैसे ये आप बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, ये EMF बैटरी हुआ, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने एक बल्ब या फैन, एनी हीटर आपने कनेक्ट कर दिया, एनी लोड कहिए, लोड कनेक्ट कर दिया आपने, और आप चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम पावर लॉस, उसमें ब्राइटनेस बल्ब खूब तेज ग्लो करे, खूब हीटर है तो लाल हो जाए जल्दी से, ठीक है, फैन है तो हाई स्पीड से चले, और आप चाह रहे हैं कि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फॉर मैक्सिमम पावर लॉस, फॉर मैक्सिमम, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि उस मैक्सिमम आप पावर, ठीक है, खूब पावर लॉस हो और इन आर, ठीक है, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो ये साइंस का रूल है कि अगर आप इसमें मैक्सिमम पावर चाह रहे हैं, कि इस लोड में मैक्सिमम पावर चाह रहे हैं, खूब पावर आए, ग्लो करे, बहुत तेज बल्ब चले, तो उसका कंडीशन है R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक साइंस का रूल है। मेडिकल स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट याद करेंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट डायरेक्ट करना है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आप नोट कर लेंगे कि ये मैक्सिमम पावर लॉस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस of battery must be equal to external resistance. सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर लॉस हो। तो मैक्सिमम पावर लॉस के लिए स्मॉल r कैपिटल R इक्वल होना चाहिए। कैसे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप सर्किट ऐसे बना लेंगे, ये है EMF, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल R है, यहाँ से फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे फ्लो करते हुए करंट ऐसे जाते हुए ऐसे आ गया, हो गया। नाउ आप जानते हैं करंट EMF और E आर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया ना, ये करंट।
इसमें पावर लॉस जो हुआ, इसमें जो पावर लॉस इस रेजिस्टेंस में पावर लॉस जो हो गया वो है आई स्क्वायर आर। तो पावर जो लॉस हुआ वो हुआ आई स्क्वायर आर इंटू आर। तो पावर लॉस जो हुआ वो आई स्क्वायर का मतलब ई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू आर। ठीक है, ये सब जानते हैं आप। अब इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना होगा डी पी बाई डी आर डिफ्रेंशिएट कर करके जीरो करना पड़ता है। तो ये मैथ स्टूडेंट के लिए है कि मैथ लोग के स्टूडेंट के लिए कि डिराइव करना होता है। तो डेरिवेशन समझिए यहाँ पे, देखिए बैटरी है, बैटरी के लिए ई जो है और आर ये कांस्टेंट फॉर बैटरी, ये बैटरी के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर बैटरी, ये बैटरी के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, ये और आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और वेरिएबल है ये। ठीक है, तो हमें ये जो आप पावर आ रहा है, पावर में जो आपका फंक्शन आया ना ई स्क्वायर है और ये कैपिटल आर और डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर वेरिएबल है। तो डी पी डिवाइड बाय डी आर, तो यहाँ पे ई स्क्वायर ऐसे अलग कर लेंगे, बोलिए ये है इसका r प्लस स्मॉल r पे पावर 4। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस r और इसका डिफ्रेंसिएशन जो हुआ 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही है ना। मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम पावर लॉस के लिए dp बाई डी आर मस्ट बी 0। For maximum power loss, dp by dr must be equal to 0. Now, so कैपिटल R प्लस स्मॉल r कॉमन निकाल देंगे, उसमें से कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस 2 और कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r मस्ट बी कैपिटल R। यही तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम पावर लॉस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो यही है इंटरनल रेजिस्टेंस और ऑफ सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये था छोटा सा मैथमेटिक्स, एक लाइन दो लाइन का ही तो है। सो ये रेशियो ए बाई बी का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हुए थे, तो वो मैंने यूज किया है यहाँ पे मैथ का, तो हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट वो मैक्सिमम पावर लॉस कितना है वो आप देख लेंगे। थर्ड पॉइंट, फिर से सर्किट बना लेंगे। सो ये हुआ आपका बैटरी हुआ, बैटरी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर, यहाँ से करंट फ्लो किया आई और ये करंट फ्लो करते हुए ऐसे गया, ऐसे होते हुए वापस चला गया करंट। ठीक, अब बताइए इसमें जो पावर लॉस हुआ, ये करंट आप जानते हैं टोटल ईएमएफ और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो गया करंट के लिए। सो एक्सटर्नल लोड में जो पावर लॉस हुआ, ठीक है, वो पावर
पावर लॉस जो हुआ वो पावर लॉस हुआ वो आई स्क्वायर आर पुट कर लेंगे, ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये पावर लॉस हुआ। अगर आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर लॉस रहे तो मैक्सिमम पावर लॉस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम पावर लॉस तब होता है जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर करेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर कर लीजिए, यहाँ देखिए कैपिटल आर करेंगे तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर ई स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 कैपिटल आर, या आप लिख सकते हैं ई स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 स्मॉल आर। मैक्सिमम पावर लॉस का कंडीशन और वैल्यू कितना होता है वो आप बना सकते हैं। देखिए ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर सकते हैं मैक्सिमम पावर लॉस के लिए। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और ये जो है P फॉर पावर लॉस। नाउ आप ग्राफिकल फॉर्म प्रेजेंट करेंगे तो पावर लॉस ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर कैपिटल आर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन और ऐसे ले जाके इस तरह आप प्लानिंग कर देंगे और ऐसे बोलेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि पावर लॉस मैक्सिमम हो, ये जो पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम चाह रहे हैं कि ये पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम अगर पिक पे जाना चाह रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा। तो ये कितना मैक्सिमम है वो आप बना सकते हैं। बैटरी में तो हम लोग पढ़े थे ना, बैटरी में भी पढ़े थे, वो भी लिख लेते हैं। मैं यहीं से तो रिजल्ट मैंने यूज किया था। तो बैटरी के लिए मिक्स कॉम्बिनेशन जो आप पढ़े हुए थे, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। 4th पॉइंट, सो आप जानते हैं कि पावर लॉस जो होता है वो आई स्क्वायर आर हुआ, ठीक है, या पावर लॉस जो हुआ आप आई स्क्वायर आर की जगह ई स्क्वायर जो है आर और डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये सब पढ़े हुए थे। मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि पावर अगर हमें चाहिए मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम अगर हमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो पावर अगर मैक्सिमम चाहिए तो करंट भी मैक्सिमम या फिर करंट मैक्सिमम करंट के लिए ये कंडीशन है। 4th पॉइंट, तो इसको बैटरी में हम लोग यूज कर चुके हैं और हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत सारा बैटरी जो है वो मिक्स कॉम्बिनेशन में रहेगा। जैसे आप यहाँ बना लीजिए इस तरह से, ऐसे कैपिटल इस तरह से। सो बहुत सारे बैटरी है, बहुत सारा आपका बैटरी जो कि इसमें हम लोग पढ़े हुए थे, सबका ईएमएफ सेम है और ये 1 हुआ 2 हुआ 3 4 5 अप टू द n हुआ और इस तरह 1 और 2 ऐसे 3 4 5 अप टू द m रो है, मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो ये फिगर हम लोग पढ़े हुए थे कि ये फिगर इक्विवेलेंट टू ये फिगर रिप्लेस हो जाएगा और रिप्लेस करके आप चाहें तो इसको सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आर, एक्सटर्नल लोड है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, एग्जैक्टली सेम करंट फ्लो करेगा। आप चाहें तो इन पूरे बैटरी को आप कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं और आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो होगा एन ईएमएफ, एन और ईएमएफ ये हो गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस एन स्मॉल आर डिवाइड बाई एम, ये हुआ, ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने के लिए जो हो गया आपका टोटल ईएमएफ एन ईएमएफ और डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर और डिवाइड बाई एम हो गया, ठीक है। ये है करंट। और फिर हम लोग ने प्लान किया था कि अगर करंट मैक्सिमम होगा, अगर आप करंट मैक्सिमम कहें या पावर मैक्सिमम कहें तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ये और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि सॉल्व भी किया था मैंने, न्यूमेरिकल भी बनाया था और मेथड यही है आपका कि फॉर मैक्सिमम पावर आप बना लेंगे, प्लान कर लेंगे। फॉर मैक्सिमम पावर
for maximum power, current or power. सो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर ये तभी पॉसिबल होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हम लोग डिस्कस किए थे। सो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बराबर होगा तभी जाके पावर लॉस मैक्सिमम होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो एन आर बाई एम हुआ, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर हुआ। सो एन आर इज इक्वल टू एम कैपिटल आर, ये ऐसा। तो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे कि इसको बनाने का ट्रिक यही है कि आप इक्वेशन लाने के बाद, क्योंकि दो वेरिएबल है एन और एम और इक्वेशन एक है तो वो बनता नहीं था, तो हम लोग बोले थे कि एक और इक्वेशन चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन ये था, इससे आप बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। और इस तरह आप सर्किट में मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम करंट निकालेंगे, सो जो एन आर है, एन आर की जगह अगर आप एम आर करेंगे तो एम एम कट जाएगा, आर हो जाएगा। सो एन ई एम एफ बाई एन आर जो है उसके जगह एम इंटू आर करेंगे, एम एम बाई टू आर, या एम ई एम एफ बाई टू इंटू स्मॉल आर। ये है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट तो कंप्लीट हुआ कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर लॉस होता है, एनर्जी लॉस हुआ, वो उसका फॉर्मूला हो गया आपका, और एनर्जी लॉस या पावर लॉस को मैक्सिमम करना हो तो उसके लिए रिजल्ट हो गया। अब हम लोग कुछ प्लान करते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा हीटर और बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर। उससे हमें क्वेश्चन मिलता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये खुद एक ये छोटा लाइन भी एक क्वेश्चन है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लान करते हैं क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और कितना आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखिए बड़ा रहता है, स्टेटमेंट था, अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। लिखा हुआ था मैक्सिमम पावर इन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस का जो नेटवर्क है, उसमें मैक्सिमम पावर चाहिए मुझे, उसके लिए आर का वैल्यू देखिए। आप समझिए यहाँ पे कि जानते हैं कि ये सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आर और आर, ये दोनों मिलेगा आर और आर, तो ये 2R हो जाएगा, और ये दोनों आर मिलेगा तो ये 2R हो गया। मतलब इस सर्किट को आप अच्छे से और बेटर फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये सर्किट का प्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा आएगा। तो इस तरह से ये सर्किट बनेगा, एक नया सर्किट हो गया। ये EMF है, EMF कोई दिया नहीं है पेपर में, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम लिखा हुआ ऐसा, और ऊपर में हो जाएगा R, और नीचे में ये आर आर जो कंबाइन करेंगे तो आर आर जो हुआ वो 2R हुआ। यहाँ जो हो गया वो है 6R, ऊपर में आर और आर कंबाइन करेंगे तो ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 2R, और नीचे में है ये 4R। आप चेक करेंगे तो ये बैलेंस ब्रिज है, ये बैलेंस ब्रिज हुआ एकदम आसान सा, क्योंकि ये R, इसका R और डिवाइड बाई 2R का रेशियो, और राइट साइड करेंगे तो राइट साइड में 2R और डिवाइड बाई 4R। ये रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम है। अगर सेम रेशियो होने पे ये बैलेंस ब्रिज में आएगा, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज के क्वेश्चन में आएगा। बैलेंस ब्रिज में ये सेक्शन, बीच का सेक्शन ऐसे कट जाएगा, ऐसे सेक्शन कटेगा, हट जाएगा ये। नाउ सर्किट और छोटा हो गया, आपका सर्किट जो हो गया वो कुछ इस टाइप का हो गया कि यहाँ पे ऐसे ये EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, और यहाँ पे ऊपर में
सो ऊपर में रेजिस्टेंस ऐसे कर लेंगे, नीचे से रेजिस्टेंस करेंगे, ऊपर में R और 2R और ये 3R हुआ, और नीचे में ये हुआ आपका 6R हुआ, 3R और 6R, और ये पैरेलल में है। तो आप जानते हैं पैरेलल में 3R और इंटू द 6R और डिवाइड बाई यहाँ 9R, तो ये R कैंसिल और ये 2 हो गया और ये 2R हो जाएगा। फाइनल सर्किट एकदम छोटा सर्किट ये हो गया कि ऊपर में हो गया 2R और नीचे में हो गया EMF E और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। अगर आप मैक्सिमम पावर चाहते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होगा। एडवांस का क्वेश्चन कितना इजी है, ये PMT में आने का चांस है आपका कि फॉर मैक्सिमम पावर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर कर लेंगे। सो R जो रेजिस्टेंस चाहिए था वो आंसर है 2 ओम। एकदम इजी, देखिए कितना आसान है। तो आंसर में है 2 ओम, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी IIT एडवांस का क्वेश्चन है और आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है। करंट में एडवांस का चाहे मेन का चाहे आप मेडिकल क्वेश्चन सब एक जैसा ही होता है, कोई मैथ तो है नहीं, सिंपल लॉजिक है आपका। तो ये है आपका सर्किट है और तीनों में सर्किट अलग अलग सर्किट 1 2 3 और बैटरी सब में सेम है। और मुझे चाहिए था पावर लॉस पावर डिसिपेशन का ऑर्डर, ठीक है। तो एक आप देख रहे हैं इसमें ये चीज़ें आप समझिए। तो बैटरी पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि पावर डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला यूज किया जाए V²/R, ये फॉर्मूला यूज किया जाए। V पोटेंशियल कांस्टेंट रह जाएगा तो पावर डिसिपेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये ऐसे यूज करेंगे पावर डिसिपेशन के लिए। प्लान करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ आप देखेंगे इस सर्किट को, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बैलेंस स्विचेस ब्रिज है। ये पहला वाला सर्किट देखेंगे तो पहला वाला सर्किट, ये जो फर्स्ट सर्किट है ये बैलेंस स्विचेस ब्रिज है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप पढ़े हुए हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप पढ़े हुए हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो सर्किट है आप क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि अगर ऐसा सर्किट रहता है, इस टाइप का सर्किट रहेगा ऐसा, और यहाँ से इस तरह से ऐसा सर्किट रहेगा और ये ऐसा सर्किट है। तो ये हम लोग पढ़ा हुआ था कि इसका मतलब जो है क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि ये सर्किट है, इस तरह का हो जाएगा सर्किट, ऐसा सर्किट हो जाएगा, हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। और ये बैलेंस विचस्टोन ब्रिज में ये पूरा हट जाएगा और इक्विवेलेंट टू द एक सिंपल रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि ये 1 है और 1 है 1 है 1 है, तो ये भी 1 1 1 1 1 बीच का कट जाएगा और फाइनली 1 कम हो जाएगा। तो इस सर्किट का इसका अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालें, यहाँ रेजिस्टेंस निकालें तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस जो हो गया वो 1 ओम हो गया। देखने में ये लग रहा है विचस्टोन ब्रिज है, देखने में लगता है, बट विचस्टोन ब्रिज नहीं है। ये विचस्टोन ब्रिज कैसे हो जाएगा? विचस्टोन ब्रिज इसको बोलते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट से कनेक्टेड होता है तो ये विचस्टोन ब्रिज होता है। ऊपर ऐसे ऊपर से कनेक्टेड रहने पे विचस्टोन थोड़ा ना हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं कि ये सेक्शन हुआ 2 और ये सेक्शन सीरीज में हुआ था 2 और 2 and 2 पैरेलल 1 और 1 and 1 फिर पैरेलल हो गया, 1 and 1 पैरेलल तो हाफ हो जाएगा। तो इस केस में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आप चेक कर लीजिए 1/2 ओम। ऐसे ये ओवरऑल रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस। यहां देखिएगा, यहां 1 and 1 ये 2 हो जाएगा और ये 1 and 1 2 और 2 और 2, ये 2 और 2 कंबाइन करेंगे, पैरेलल में है तो 1 हो गया और 1 and 1 ये करेंगे सीरीज में तो 2। रेजिस्टेंस इस केस में जो 2 ओम आ रहा है ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरा निकालेंगे तो बस क्वेश्चन हो गया। एडवांस क्वेश्चन है बट कितना इजी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसा। तो आपका जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम पावर लॉस सबसे ज्यादा, तो पावर डिसिपेशन जो हुआ सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन P2 में, फिर हुआ P1 में और फिर हो गया P3। P2
P1 P3 ये है पावर डिसिपेशन का ऑर्डर। चेक करिए P2 P1 P3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आईटी एडवांस का ही है। कितना इजी क्वेश्चन आता है, देखिए एडवांस का क्वेश्चन है आपका। ये ऐसे सर्किट लिखा हुआ और लिखा हुआ पावर डिसिपेशन। तो इस बार मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, तो इस बार क्वेश्चन में आई जो है करंट मुझे कांस्टेंट दिख रहा है। तीनों सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट करंट पे आप जो फॉर्मूला बनाएंगे आई स्क्वायर आर करिए। कांस्टेंट करंट के लिए जो फॉर्मूला हुआ आई स्क्वायर आर बनिए, तो आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर हुआ। या आप लिख सकते हैं पावर डिसिपेशन प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे बना सकते हैं क्योंकि आई सब में कांस्टेंट है तीनों सर्किट में। अब आप रिजल्टेंट बनाएंगे, तो रिजल्टेंट फर्स्ट केस में आप बताइए, यहाँ फर्स्ट केस में आप रिजल्टेंट बना रहे हैं, तो फर्स्ट केस में ये तो हुआ आपका 3R हुआ ना, सीरीज, और ये ऊपर में 2R और 3, तो इनका रेजिस्टेंस बनाएंगे तो 2R इंटू आर और डिवाइड बाई 3R जो हो गया, इनका रेजिस्टेंस जो हो गया वो 2R/3 ये हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट केस और सेकंड केस। यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ रिजल्टेंट जो हो जाएगा, हम लोग टोटल ओवरऑल बना रहे हैं हम लोग, और थर्ड केस में यहाँ रिजल्टेंट बनाएंगे R/3 ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ R और R पैरेलल है, तो ये हो जाएगा R/2 और प्लस R प्लस R/2 3R/2। सो ये है 3R/2 ये हुआ ऐसे 3R/2। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। और अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 1 के बाद आ रहा है 4। सो पावर डिसिपेशन जो ऑर्डर पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन P1, फिर उसके बाद आ रहा है P4 और फिर आएगा आपका P2 और फिर आएगा P3। चेक करेंगे आप, ये ऑर्डर है पावर डिसिपेशन का, P1 P4 P2 P3। सो P1 P4 P2 P3। सो थर्ड सबसे कम होगा, थर्ड फिर 2 4 1 ऐसे। ये पेपर में ऐसे लिखा होगा, पावर डिसिपेशन में P3 सबसे छोटा होगा, P2 P4 और P1 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन,